वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम एक और गेट का क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। क्या कहा जा रहा है? अ जेट ऑफ वाटर हैविंग अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। वाटर की जेट है, मतलब एब्सोल्यूट वेलोसिटी कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड। स्ट्राइक्स अ कर्व्ड वेन विच इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब यू दिया है आपको, वेन्स की लीनियर वेलोसिटी दी है, मतलब क्या दिया है? यू दिया है 20 मीटर per second. Jet makes an angle of 30 डिग्री with the direction of motion of वेन। यहाँ पे देखिए क्लियरली बोला है जेट का एंगल दिया है, तो मतलब अल्फा दिया है 30 डिग्री एट इनलेट। और जो जेट है वो लीव कर रहा है कैसा? रेडियली। क्या पूछा है? स्पेसिफिक वर्क, मतलब वर्क पर यूनिट मास, दैट इज जूल पर केजी में बोला है। ये भी ध्यान रखिएगा, किलो जूल नहीं है। अज्यूम शॉकलेस एंट्री एंड एग्जिट, ये भी बोला है। तो वेलोसिटी डायग्राम बनाए सबसे पहले। देखिए इस तरह क्वेश्चन जो भी रहे ना, सबसे पहले आप वेलोसिटी डायग्राम बना लीजिए, तो आपको आधा क्वेश्चन तो वहीं पे क्लियर हो जाता है कि कैसे सॉल्व करना है। V1, VR1, VF1, ये एंगल अल्फा, ये U और ये VW1। क्लियर? यहां से ये जाएगा, ये क्या निकला? VR2 इस डायरेक्शन से शॉकलेस, ये आपका रेडियल। अब एग्जिट क्या बोला है आपको? रेडियल बोला है, तो एग्जिट रेडियल मतलब VW2 आपका जीरो हो जाएगा। तो V2 इज इक्वल टू VW, V2 इज इक्वल टू VF2 और ये U2। क्लियर? VW2 यहाँ पे कितना हो गया? जीरो, रेडियल एग्जिट। और ये बीटा रेडियल प्लेन से रेडियल एग्जिट दिया है ना, अपन अपने आप से नहीं कर दिया है, ये मत समझिएगा मैंने कर दिया। देखिए लीव्स द वेन रेडियली बताया था हमने आपको, तो V2 इक्वल टू VF2। अब वर्क का फॉर्मूला क्या है? वर्क का फॉर्मूला अपन लोग जो हमेशा लगाए हैं, जेट स्ट्राइक कर रहा है वर्क पे, मतलब पावर प्रोड्यूसिंग, तो VW1 U1 माइनस VW2 U2। अब VW2 तो जीरो हो गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? VW1 U1, और U1 और U2 वैसे भी यहाँ पे बराबर रहेंगे। क्लियर? तो अपने पास U1 तो ऑलरेडी है, VW1 यदि कहीं से अपन निकाल लें तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। VW1 कैसे निकालेंगे? V1 दिया है, अल्फा दिया है, तो क्या लगा दें? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस लगा दें यहाँ पे। देखिए अब इसमें पूरा टेक्नोमेट्री का खेल है। कॉस अल्फा इज इक्वल टू बेस कितना? VW1 अपॉन हाइपोटेनस V1 कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू VW1 कितना है अपने को निकालना है, अपॉन V1 कितना दिया है? 30 डिग्री मीटर पर सेकेंड। तो VW1 यहाँ पे आ जाएगा अपना कितना? कॉस 30 कितना होता है? √3/2। √3/2 इंटू 30, √3/2 इंटू 30 आ गया आपका क्या? आंसर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? VW1 15√3 मीटर पर सेकेंड। तो VW1 मिला, अभी आंसर नहीं आया, UW निकालना है आपको। तो W इज इक्वल टू कितना हो गया? VW1 कितना? 15√3 इंटू U1 कितना? 20। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो SI यूनिट में आएगा, क्योंकि आपने SI यूनिट में रखा है। तो सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है 519.615 जूल पर केजी। ठीक है, तो अपने से पूछा क्या है? जूल पर केजी में ही पूछा है, तो अपना ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अब इसमें कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन था। इसकी रेंज रहेगी मान लीजिए 519 से 520, इस रेंज में जो कोई आंसर पुट करेगा उसका सही रहेगा। तो आप पुट करोगे 519.615 जूल पर केजी, तो आपका आंसर सही माना जाएगा। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, इसमें न्यूमेरिकल डेटा आपको फिल करना पड़ता है, ये मतलब और एक्यूरेसी आपकी चेक करता है। क्योंकि ऑप्शन यदि आपको मिल गया तो आप कहीं आसपास का जो होगा मैच कर दोगे, लेकिन ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए, प्रिसाइज आंसर चाहिए, तभी जाके ये सही होगा। तो कैलकुलेशन में पॉइंट वाले जो टर्म्स हैं उसको कंसीडर करना है, पॉइंट्स के बाद वाले भी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।